भाई सुबह सुबह 4-5 बजे तुम तो सो रहे होगे अपने आराम से बिस्तर में, ठंड हो। हमारा गुड़ की मिठाई हो गई जम के तैयार। देखो इतनी बढ़िया मिठाई जमी है, इसमें है ड्राई फ्रूट्स, मखाने। तो भाई 4 घंटे की नींद लेने के बाद हम उठ चुके हैं और टाइम हो रहा है, देखो टाइम हो रहा है 4:32। 12 बजे हम सोए थे वीडियो एडिट करके और मम्मी आ गई देखो चाय लेके। चाय और इसमें है बिस्किट और काजू बादाम। तो अब आज जतिन भाई तो यहाँ है नहीं थे, तो आज मम्मी को और मुझे ही जाना पड़ेगा मशरूम तोड़ने के लिए। और आज शायद हमें मशरूम मंडी लेके नहीं जाने, क्योंकि हमारा एक भाई है, उसने भी हमारा तरह मशरूम लगाए हैं, कुछ 100 बैग हैं उससे शायद। तो उसने एक ऑर्डर लिया है, तो हमें भाई का ऑर्डर पूरा करवाना है। तो आज हमें जितने भी मशरूम होंगे उस भाई को डिलीवरी करने हैं। आधे रास्ते तक वो आएगा। तो अब टारगेट स्टार्ट हो जाता है हमारा 4:30 बजे से। चाय पीने के बाद मम्मी और मैं चलते हैं दूसरे वाले घर मशरूम तोड़ने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी चाय पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, क्योंकि ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा, और रात रात में अपने मशरूम तोड़ के करते हैं कंप्लीट ऐसे। और लेके प्रभु का नाम जैकेट ठाक अपनी और चलते हैं। तो बिजनेस का आइडिया सोचना और बिजनेस पे प्लान करना आसान चीज़ है, पर ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली काम करना बहुत मुश्किल चीज़ है। देखो पीछे रात देखो और ठंड। तो और सबसे कड़ा काम है कि मशरूम जाडों में उगता है, और जाडों में ही आपको सुबह सुबह 4 बजे उठ के तुड़ाई करनी पड़ेगी। तो ठंड है, ऊपर से नींद कम लेनी, और फिर ठंड में उठ के तुड़ाई करने जाना। तो हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है पिछले 8 दिन से 4 बजे। मजदूरी करने जाना, जो कहे ना मम्मी कह रही है मजदूरी करने जाना जैसे है। मजदूर सब्जी तोड़ने जाना। तो भाई नीचे सब हमने टॉर्च और पुराने वाले घर की चाबी उठा ली, और बाबा भी सो रहे हैं। सुबह सुबह पहले जब मैं कुछ नहीं करता था काम वाम ऐसे, तो घर वाले मुझे उठाते थे कि उठ जा उठ जा। अब 4 बजे मैं उठ जाता हूँ और इन सबको उठाता हूँ। तो मम्मी आ गई और नीले को और छबड़े उठा ली। मम्मी वीडियो में स्माइल पूरी कर रही है। तो भाई सुबह 4 बजे उठने के बाद ना इस वाले कंधे पे बैठा रहता है एक आदमी, और एक आदमी इस वाले कंधे पे। वो कहता है भाई छोड़ कहें के लिए सब क्या करना है, 4 बजे नींद पूरी कर ले भाई, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में। इधर वाला कहता है भाई कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो रोज़ फ़िलहाल ये वाला जीत रहा है अभी, तो इसकी सुनते हैं और उठ जाते हैं 4 बजे। तो पता है सुबह 4 बजे उठने के बाद कैसी कैसी लाइनें याद आती हैं कि अभी गेट खोलो। सुबह 4 बजे उठने के बाद ऐसे मोहल्ले वालों को भी उठा रहे हैं हम 8 दिन से। मोहल्ले वाले भी सड़क में निकल के देखते हैं रात को कि सड़क में कौन बोल रहा है। कल भी ये बात आई थी हमारे आगे। तो सुबह मैं बात बता रहा था कि सुबह को उठ के 4 बजे कैसी कैसी लाइनें याद आती हैं। लाइनें याद आती हैं ऐसी ऐसी कि वो जैसे जैसे क्या मतलब कि जैसे हम बहुत महान काम कर रहे हैं, हम 4 बजे बिस्तर छोड़ रहे हैं। वैसे यार महान काम तो है। तो लाइनें याद आती है कि हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। अब गेट खोलने के बाद हम चलते हैं मशरूम बैग देखने, क्योंकि हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमारे मशरूम निकलते कितने हैं। हम शाम को देख के जाते हैं यार आज कम होंगे, सुबह को ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज देखते हैं क्या होगा। तो लेकर प्रभु का नाम करते हैं अपने पहले कमरे की ओपन। मम्मी आगे लाइट आगे आगे आगे। तो भाई देखो 1 मिनट। आज ये हमारा वो वाला रूम था जो कम रनिंग पर था, बट इसमें भी आज ठीक ठाक मशरूम हमें दिख रहे हैं। इसमें इतने ज़्यादा भर भर के नहीं हैं, बट ठीक ठाक है। इसमें हमने बैग ऊपर भी रखे हुए थे, तो इसमें बैग ज़्यादा हैं नीचे, और इसमें वो वाली कंडीशन नहीं है जो उस वाले रूम में है। अभी तक हमें यही फंडा समझ में नहीं आया, ये वाला रूम चल क्यों रहा है तेज। और भाई इस वाले रूम की कंडीशन है ये। तो आज वैसे मशरूम कम ही निकलेंगे हमारे, लगभग आज 8-10 किलो भी माल हो गया तो बहुत है। तो बस अब टाइम ना गवाते हुए तोड़ते हैं, क्योंकि हम कल भी मंडी के लिए लेट हो गए थे। आज वैसे हमें मंडी नहीं जाना। तो भाई करते हैं स्टार्ट। अपना दिन चालू होता है 4:30 बजे मशरूम तुड़ाई के साथ। तो भाई हमारी निचली रो का इस वाली रो और इस वाली रो का ये कलेक्शन हुआ है आधे छबड़े से कुछ ज़्यादा। हमें लग नहीं रहा था इतना होगा, पर इतना निकल गया। तो अब मम्मी ने मैंने ये तोड़ लिए। अब मुझे सीढ़ी लगा के ऊपर के बैग देखने हैं सबसे ज़्यादा, जो सबसे मुश्किल काम है हमारे इस छोटे से फार्म का। और फिर नेक्स्ट रूम में टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया वगैरह लगभग 5 बज गए हैं। तो हम 5:30 बजे तक या 6 बजे तक तोड़ लेंगे आराम से। और एक बात बताना मैं भूल गया, पहले मम्मी सबसे ज़्यादा मना करती थी
कि हम मशरूम नहीं बोने देने के, ये नहीं करने देने के, वो नहीं करने देने के। पर जब काम कर लेते हैं, उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो घर को सपोर्ट करना पड़ता है। बस वो काम आपका लीगल होना चाहिए और मतलब कि सही होना चाहिए, जिसमें कोई बुराई ना मिले। मेहनत तो घर वाले करवा ही देंगे, और नहीं करवाएंगे तो 4 पैसे आने के बाद उन्हें दिखेगा तो वो फिर उसके बाद करवाएंगे। तो कर लो बस स्टार्ट, टाइम मत लगाओ ज़्यादा कुछ करना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बाद में देखी जाएगी। पहला कमरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है दूसरे कमरे की। तो जल्दी जल्दी दूसरे कमरे से भी हार्वेस्ट करते हैं। और इसमें हमेशा मशरूम बैग कम होने की वजह से भी उससे ज़्यादा रहते हैं। और हमें हाथ के हाथ मशरूम तोड़ने के बाद हमें जो इसका गड्ढा है ना यहाँ पर, इस गड्ढे को ऐसे साइड वाली कंपोस्ट से फिल कर देना है, क्योंकि मशरूम तोड़ने के बाद उसके नीचे एक छोटा सा ऐसा गड्ढा बनता है स्पेस, तो उसे हाथ के हाथ उंगली से बंद कर देना। और एक चीज़ और, जो मशरूम नीचे से फट जाती है ना, जो मशरूम नीचे से फट जाती है कुछ ऐसे, तो ये मशरूम वो फटेगी जिसे एक तो एयर की और वाटर की कमी लगेगी, पर वो तो हम पर्याप्त दे रहे हैं। बट इसके फटने का एक और कारण है कि ये बड़ी हो गई हद से ज़्यादा, और हमने इसे तोड़ा नहीं। जो मशरूम गुच्छे में आएगी वे लंबी होंगी ज़्यादा, क्योंकि उन्हें स्पेस नहीं मिलता साइड में फैलने का, तो इस वजह से टूट जाती है। और देखो मम्मी, ये वाला बैग, ये है बेस्ट जर्मिनेशन। ये बेस्ट जर्मिनेशन है, क्योंकि अगर ऐसे सब बैग निकले ना और सब बैग ऐसे रन करें, तो हम 3 किलो प्लस बैग से एवरेज लेंगे। 3 किलो, अभी तो पता नहीं क्या आएगा एवरेज, अभी आगे बैग कैसे चलेंगे। बट इस टाइम कुछ बैगों में 8-10 बैग ऐसे हैं जो ऐसा जर्मिनेशन दे रहा है, तो ये बेस्ट भाई। बस अब हमें जल्दी जल्दी तुड़ाई करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना, तुड़ाई से भी ज़्यादा वो कटिंग, धुलाई और पैकेजिंग में लगता है, क्योंकि उसमें बारीकी से सब काम करना होता है। तो भाई अब सारे बैग तोड़ लिए लगभग। आज हमारे 2 छबड़ों के करीब छबड़ियाँ भरी हैं बड़ी वाली। अब ये लास्ट बैग बचा है, मम्मी ने इसे तोड़ने से कर दिया था मना, क्योंकि इसमें देखो मम्मी, ऊपर से दिखाओ, तो इसमें ऊपर से देखो कितनी मशरूम है। और इसमें मशरूम गिनेंगे हम आज कितनी निकलेगी। 1 2 3 और 33 मशरूम। और देखो ये गुच्छा बड़ा था, इसमें मशरूम को फैलने का स्पेस नहीं मिला, तो या तो हम इसे कल छोटा ही तोड़ना था अगर हमें इसका गुड क्वालिटी चाहिए थी, वरना नीचे से मशरूम खुल गए, और मशरूम खुलने की वजह से मार्केट में इसका रेट डाउन हो जाता है। बिगड़ा इसका कुछ नहीं है, खाने में भी ऐसा ही है, उसमें इतना ही प्रोटीन है, इतने ही मिनरल्स है, बस इसकी शेप नीचे से खुल गई, तो डंडी लंबी हो गई इसकी, तो और कुछ कारण नहीं है। और इन ज़्यादातर मशरूमों को यही हुआ है कि ये नीचे से सब खुल गए देखो। तो बस तुम छोटे ही तोड़ लो, बस लड्डू साइज में होना चाहिए, नीचे से फटना नहीं चाहिए मशरूम। तो हमारे कुल इस बैग में 33 मशरूम थे। अगर बैग अपनी पे आ जाए ना पूरा मशरूम देने पे, तो इतने मशरूम दे सकता है कि 20 दिन में ही वो 2 किलो एवरेज से कूद जाएगा। तो बस आज के हमारी हार्वेस्टिंग तोड़ाई हुई कंप्लीट। अब हमें घर जाके इसकी धुलाई कटिंग करनी है। जतिन भाई की कॉल आ चुकी है, वो भी घर से निकल गए 15 किलोमीटर से। वो देखो सुबह सुबह बाइक से आएंगे, मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अब हमें इसे आज पैकिंग करके और एक भैया को देना है जिन्होंने हमारी तरह ही मशरूम लगाए, मैंने बताया था आपको। तो बस अब मम्मी और मैं चलते हैं घर, चलो। तो भाई 2 छबड़े मशरूम तोड़ गई, आज मशरूम कम है और हम आ गए अब घर। और मम्मी की रात की मेहनत भी रंग कर दिलावेगी, कर्जा भी उठेगा, घाटे भी आवेगी। तो अब भाई जल्दी जल्दी धुलाई करते हैं स्टार्ट। और बाबा मुझे रोज़ बोलते थे सुबह जल्दी उठा कर, ये वो। अभी तक सो रहे हो? बीड़ी पी ली? नहीं, अभी नहीं पी? तो बाबा भी सो ही रहे हैं। अब हमने बाबा से जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया सुबह 4 बजे। तो भाई सुबह सुबह 4-5 बजे तुम तो सो रहे होगे अपने आराम से बिस्तर में, ठंड हो रही है, नमाज ले रहे होगे। और हमने घर से 4 बजे उठ के मशरूम भी ले आए तोड़ कर, अपने रूम भी सेटअप करके आ गए मम्मी और मैं। हमारी 2 छबड़े मशरूम हुई है, मम्मी ने कटिंग स्टार्ट कर दी। हमने 2 तरह का ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दिया। 2 टब में हमने ठंडे ठंडे टैंक के पानी में अपना वॉशिंग पाउडर घोलने के बाद मशरूम काट के मम्मी ने डालना स्टार्ट कर दिया।
और इधर हमने अपना सेटअप लगा लिया, हमारा वेट करने के लिए कांटा, सील लगाने के लिए मशीन, हमारी कैंची, और मशीन नहीं चलती कभी कभी तो स्टेपलर, और ये रहा हमारा दोस्त, हमारा स्टैंड। और आज कोहर आ गया है बहुत ज़्यादा खेतों की साइड से, तो आज ठंड काफ़ी होने वाली है। जितिन भाई अभी आए नहीं है, काम भी तो करना है, मम्मी को और काम भी करना है, इसलिए मम्मी ने 4 बजे उठा दिया था कि मुझे सुबह नाश्ता बनाना होता है सब घर वालों के लिए, पराठे वराठे। तो मम्मी बोल रही है कि जल्दी जल्दी दिन निकलने से पहले ये वाला काम तुम फिनिश कर दो और अपना फ्री हो जाना फिर। और मम्मी बोल रही थी तुम अपने चक्कर में मुझे भी नहीं सोने दे रहे। तो मम्मी कहाँ तो काम करने नहीं दे रही थी, और कहाँ बेचारी 7 दिन से रोज़ मशरूम कटवा रही है हमारे साथ। तो भाई अब मशरूम काटना करते हैं स्टार्ट। आज भाई को डिलीवरी देनी है, तो वहाँ से प्राइस तो हमें मंडी वाला ही मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं मिलेगा, कम भी मिल सकता है। बट वो भाई भी अपने साथ का है, उसने भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा है, तो भाई का ऑर्डर पूरा कराना है हमें। भाई हमने सारे मशरूम धुलने के बाद, कटिंग करने के बाद, इनकी जड़ काटने के बाद सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और मैंने 2 तरह का ब्लॉग भी शूट कर लिया, 4 बजे मैं उठ गया था, सब काम कर लिया, और अभी 5-6 बजने वाले हैं। देखो दिन निकलना स्टार्ट हो गया। जतिन भाई का कोई पता नहीं है, ना वो आए। और पॉलीथीन जो हमारी पैकिंग होती है उसकी जिम्मेदारी दी थी उन्हें, वो भी नहीं ली, वो किसी और से लिवा दी, वो गलत साइज आ गया। अब बैठे रहो। तो भाई क्या बताएं, बस अभी हमें ऑर्डर देना है 8 बजे, और अभी हमारे पास पॉलीथीन नहीं है, दुकान खुलेगी नहीं इस टाइम। तो भाई पहली वाली मशरूम तो हमारी अब पैकिंग होना स्टार्ट कर दिया जतिन ने। अब हमारा जो है बाद में मम्मी से सीढ़ी नहीं पकड़ी गई थी, कुछ मशरूम रह गई थी, तो ये 2-3 किलो मशरूम हम छबड़ी में लेके आए दोबारा। तो मम्मी को दोबारा लगा दिया काम पे, क्योंकि मम्मी ने चाय पानी पिला के सबको भेज दिया जंगल। अब पैकिंग हो रही है, और उसके बाद हमें पैकिंग करने के बाद बस इसे अपने पार्सल को लेके निकले। तो बस थोड़े से स्टेपलर का काम रह गया है, स्टेपलर लग रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टर से मशीन चलती नहीं सील लगाने वाली। एक छबड़े में स्टेपलर लग जाए, कुछ पैकेट हमारे नीचे रखे हैं, और स्टेपलर लगने के बाद अब मैं इनकी काउंटिंग करूँगा और इन्हें कट्टे में भरना स्टार्ट करते हैं। भाई सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ा था। अब 1 गिलास दूध पीने के बाद मशरूम की डिलीवरी देने चलेंगे, और फिर आके अपना डेली रूटीन कवर करेंगे, क्योंकि दोपहर से जाना है एग्ज़ाम देने। तुम्हारे भाई का है लास्ट ईयर बीकॉम, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। सुबह को मशरूम तोड़नी, दोपहर तक डिलीवरी करनी, फिर एग्ज़ाम देने जाना, फिर शाम को आके दोबारा मशरूम में लग जाना। तो भाई 1 मिनट की भी फुर्सत मिल नहीं रही। तो भाई कट्टा ठा के हम चल दिए अपनी मजदूरी पूरी करने के लिए। दिहाड़ी भी भाई पूरी करनी पड़ेगी जो पैसा लगाया। तो भाई कट्टा रख लिया है मोटरसाइकिल पे, अब निकलना है हमें डिलीवरी करने के लिए। और मम्मी को बोल के बाय बाय। मम्मी पूछ रही है मेरी दिहाड़ी कब मिलेगी। तो वो मिलेगी पहले हमारा इन्वेस्टमेंट की दिहाड़ी निकल जाए, उसके बाद। तो चलो क्या झाड़ी देगा, हम ही दे सकूं तीर नोट, मम्मी पापा ही दे सकूं बस। ये कैमरे में बोलने के लिए। चलो बाय बाय। चलो सुबह सुबह रोज मशरूम बेचने। हमारे 2-4 रिश्तेदार ये बोल रहे थे कि 1 लाख फॉलोअर्स होने के बाद भी ये मशरूम दे रहा दुकान पर, और घर घर जाके मशरूम दे रहा, तो ये अच्छा काम नहीं है। तो बस उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप ही कह दो, मैं तो क्या ही कहूँ, क्या अच्छा क्या बुरा। भाई ग्राउंड लेवल पे कुछ भी करना पड़ेगा ना, वो करूँगा। तो भाई अब हम आधे रास्ते में आ गए थे मशरूम का कट्टा लेके अपना, और जो भाई आ रहे हैं वो भी निकल गए घर से, बस पहुंचने वाले होंगे। तो अब उनके हाथ में डिलीवरी देंगे और उनसे अपना पेमेंट लेंगे, और भाई से मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि भाई ने भी हमारी तरह फर्स्ट टाइम ऐसे ही जैसे हम लोगों ने इन्वेस्ट करके अपनी तरफ से बिजनेस स्टार्ट करा है। हमारे 200 बैग है, भाई के पास 100 बैग हैं। तो भाई ने एक ऑर्डर ले लिया था, उतना माल था नहीं, तो हमने मदद की थोड़ी सी। तो भाई अब हमारे पृथ्वी भाई और ऋतिक भाई आ गए हैं मशरूम लेने के लिए। तो हमारे इसने पृथ्वी भाई ने लगाया मशरूम प्लांट, तो आज इनका 25 किलो का ऑर्डर था।
पहले इन्हें मशरूम चेक करा दें अपने। भाई एक बार मशरूम चेक कर लो भाई। मशरूम तो बढ़िया है, एक नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर है मशरूम भाई तो। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा बहुत 19-20 है वो एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि तो हमने जो था 25 किलो का ऑर्डर था और अभी तक बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की मशरूम है। हमने मीडियम साइज़ तोड़ा है क्योंकि ऑर्डर के लिए, अगर ये शादी में या किसी फंक्शन में लगेगा तो वहाँ मीडियम साइज़ ही चलेगा। तो ये हमारे मशरूम का साइज़ है। भाई अपने मशरूम भी लाए हैं, तो 25 किलो का ऑर्डर था। अब जैसे कभी हमें नीड होगी तो ऐसे कांटेक्ट बना लेंगे। जितने भी लड़के हैं मतलब और भी हम ढूंढेंगे जिन्होंने मशरूम स्टार्ट किया है, 100 बैग 200 बैग, तो हम अपने कांटेक्ट बना लेंगे अगर कहीं किसी को बल्क में ऑर्डर चाहिए। तो भाई को मशरूम की क्वालिटी बढ़िया लगी। अब भाई एक को नंबर मशरूम क्वालिटी देते है हैं। भाई, बिल्कुल वाइट है जैसी चाहिए और बिल्कुल मीडियम साइज। और अगर इस बार हमारा सब लोगों का ठीक रहा तो अगली बार बड़ा करके सेटअप बनाना है और मशरूम के ऊपर बढ़िया करके काम करना है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्हें डिलीवरी देते हैं और चलते हैं फिर हम। तो भाई अब मशरूम बेच के हम आ गए थे घर। हम मशरूम के बेचने के बाद कुछ सामान लाए और हमारे 1-2 मशरूम में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए हमने अभी अपने मनोज भाई से बात की है जो हमारे गाइडर हैं, जिनके थ्रू हम मशरूम का बिजनेस कर रहे हैं। तो जितिन भाई को लगा दिया राख छानने पर। हमें घर के चूल्हे की राख को ऐसे हारे की या चूल्हे की राख हो, जो उपले की राख होती है, उसे अच्छे से साफ़ करना है और उसमें से जो कचरा है वो बाहर निकालना है और इस राख को हल्का हल्का में अपने बैग के ऊपर बुरबुराना है। ये एंटीबायोटिक होती है राख, इसे आप फसलों में भी लगा सकते हो घर में, और मशरूम में भी हमें पता नहीं था तो अब हम इसे लगाएंगे क्योंकि 1-2 मशरूम में हमें कुछ प्रॉब्लम मिली पानी डलने वाली मशरूम के अंदर। और मम्मी बना रही है इधर चूल्हे पे साइड में गुड़ जमा रही है मम्मी। गुड़ जो वो हम गुड़ लेते हैं गन्ने का, उसे घी में हमें डालने हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम गोला और मखाने, और इसमें हम गुड़ डाल लेंगे। उसके बाद गुड़ की बर्फ़ी जमाएंगे, वो भी दिखाएंगे। तो हमारे मम्मी ने भून दिए हैं काजू बादाम और गोले भून गए हैं। और ये आई हमारी चाची हरी साड़ी पहन के हमारे घर। तुमने इन्हें देखा नहीं होगा अभी, पहली बार ही देखोगे वीडियो में। तो चाची सबको हेलो कर दो, हेलो। तो अब मम्मी ने मखाने डाल दिए, मखाने भुन जाएंगे, इसके बाद गुड़ जम जाएगा और फिर हमें अपनी मीठी मीठी पंचरी खा के पेपर देने के लिए निकलना है क्योंकि आज है तुम्हारे भाई का एग्ज़ाम। तो अब हमारा गुड़ आ चुका है कढ़ाई में और बस इस गुड़ को हमें तैयार करना है जब तक ये पक के इसमें घुल ना जाए। उसके बाद भुने हुए घी में मखाने और देसी घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और गोला, इन सबको मिला के इसकी बर्फ़ी जमाएंगे और उसका टेस्ट जो आने वाला है 1 नंबर का है, क्योंकि गुड़ भी हमारा लोकल का बना हुआ है और इसमें देसी घी चला गया लगभग 250 ग्राम के करीब, और अब इसकी बर्फ़ी जमेगी। तो भाई अब हमारा गुड़ की मिठाई हो गई जम के तैयार। देखो कितनी बढ़िया मिठाई जमी है, इसमें है ड्राई फ्रूट्स मखाने और मिठाई के तुम कलर देखो। तो और अब ये ठंडी होकर जम जाएगी। इतना हम पेपर दे के आए हैं शाम को घर आराम से। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही एंड। आज हमारी 16 किलो मशरूम बिकी है। रेट हम नहीं बताएंगे, ओपन करेंगे क्या मिला हम, क्योंकि हम फाइनल टोटल एंड में बताएंगे कि हमने कितने इन्वेस्टमेंट के बाद कितनी इनकम की। तो हम बर्फ़ी आके खाते हैं शाम को।